जब कोई व्यक्ति किसी से सहायता लेने के लिए जाता है तो वो उम्मीद करता है कि मुझे वहाँ से कोई सहायता मिलेगी और वो मेरी रक्षा करेगा। ऐसा ही प्रकरण हमारे सामने आज ग्वालियर में हम मौजूद हैं आया है। एक महिला, एक युवती अपने किसी कानूनी केस के प्रकरण में एक वकील से संपर्क में आती है और उनसे सहायता मांगती है और उस प्रकरण की वो जानकारी के लिए कोर्ट में जाती हैं। उसी तरह से उनसे धीरे धीरे मेल मिलाप हो जाता है और आगे चलकर वही जो वकील यानी रक्षक ही भक्षक बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हम उस महिला से बात करते हैं, एसपी ऑफिस में खड़ी हैं। क्या मामला था मैडम, जरा बताइए। सर मेरे साथ दीपेन पांडे ने सर दुष्कर्म किया सर, और सर उन्होंने सर मेरा बहुत ज़्यादा शोषण किया सर। मैंने उनके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई। तो सर एफआईआर दर्ज होने के बाद सर उन्होंने मेरे ऊपर बहुत सारे जानलेवा हमले करवाए। सर 14 सितंबर को मैं एजी ऑफिस से आ रही थी पुल से, तो एजीपी मिनी शर्मा और उसका पति दीपेन पांडे दोनों कार से आ रहे थे, फोर्ड कार से, और सर उन्होंने सर मेरे को टक्कर मारी। सर मेरे बहुत सारी चोटें आई। सर मैं यूनिवर्सिटी थाने गई, फिर झांसी रोड थाने गई सर। तो झांसी रोड थाने में पुलिस वालों ने मेरा उसी रात मेडिकल करवाया और इसके बाद नक्शा मौका बनवाया। अब सर तब से कह रहे हैं जाँच चल रही है सर। मैं कम से कम 10 से 15 बार थाने जा चुकी हूँ सर, अभी तक मेरी एफआईआर लॉन्च नहीं हुई और वहाँ से मुझे लगातार जान लेने की और धमकियाँ आ रही हैं सर। मेरी जान को खतरा है, कृपया सर मुझे न्याय दिलाया जाए। एफआईआर कैसे उस संबंधित जो पांडे है, जो दीपेन पांडे बोल रहे हैं, उनके संपर्क में आप कैसे आए? सर मैं उसके संपर्क में सर एक केस के लिए गई थी और सर उन्होंने मेरा शोषण करना शुरू कर दिया। अच्छा, क्या झांसा दे करके आपको अपने पास, जैसे ये जो भी गतिविधि उन्होंने किया, वो क्रियाकलाप, क्या झांसा दे करके, जैसे ऐसे ही तो डायरेक्टली नहीं, जो भी आपके साथ अनाचार किया है, क्या झांसा दिया था आपको, क्या कहकर? सर उन्होंने कोई झांसा नहीं दिया था सर। मुझे डराया धमकाया था कि अगर तुम मतलब कि मेरे खिलाफ केस करोगी तो तुमने पहले ही भी केस किया है, तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा करके जेल भिजवा दूंगा। क्योंकि मैं वकील हूँ, दीपेन पांडे खुद वकील है और मिनी शर्मा एजीपी वो महिला कोर्ट में वो वकील है। इस वजह से उसने कहा कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ वकील हैं और मेरे पिताजी शैलेन पांडे यहाँ के ग्वालियर के एडिशनल एसपी रहे हैं। इस वजह से मेरी पुलिस में चलती है और वकीलों में चलती है, कोई तुम्हारा केस नहीं लेगा और तुम्हें उल्टे हम जेल भिजवा देंगे। अच्छा, तो इसके बाद जैसे आपने एफआईआर भी दर्ज कराई, उसके बाद उसमें मुकदमा भी कायम हो गया, उसके बाद अभी तक पुलिस ने उस पर क्या कार्रवाई की है? सर ना तो पुलिस ने उसका फ़ोन जब्त किया सर, ना उसको अरेस्ट किया, कुछ नहीं किया गया। और सर फिर इसके बाद सर वो लगातार मेरे ऊपर जानलेवा हमले कर रहा है, मेरा एक्सीडेंट कर रहा है सर। मेरी पुलिस में कंप्लेन भी नहीं लिखी जा रही है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो कोई इसके अलावा आपको कोई फोनेटिक धमकी या कुछ फ़ोन पर कन्वर्सेशन हुआ? हाँ सर, अपने एक कलीग संकेत साहू से सर उसने मेरे को फ़ोन में धमकी दिलवाई कि मतलब कि अभी भी समय है और वो केस वापस ले लो। लाख कोशिश करने के बावजूद भी पूरे देश में महिला सशक्तिकरण जैसी बात की जाती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे कोई भी राज्य हो, लेकिन सशक्तिकरण का तात्पर्य सिर्फ ये नहीं है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सिर्फ काम कर दो या फिर लाडली लक्ष्मी योजना से पैसे दे दो। महिला की सशक्तिकरण के लिए महिला की सुरक्षा आवश्यक है और उनको सुरक्षा भी देना शासन का कर्तव्य बनता है। जी हाँ दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।